प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, प्रेरणा स्रोत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एजुकेशन के अंडर में हम संस्कृत विषय के बारे में थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि संस्कृत विषय जो है हमारे लिए, भारतीयों के लिए ख़ास तौर से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और संस्कृत का जो मूल है वो उसके बारे बताने का प्रयास करेंगे। संस्कृत में जो मूल है वो पहला है शब्द रूप। शब्द रूप बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ये कारक के अनुसार चलता है। कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रादान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काके की अधिकरण में पर अधिक। जस्ट लाइक जैसे आप देखेंगे कि जो शब्द रूप है, जैसे राम का है राम रामौ रामा, तो राम ने, दो रामों ने, सब रामों ने, क्योंकि संस्कृत के अंदर दो वचन नहीं होते, तीन वचन होते, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो अगर ये हमें पता ना हो तो संस्कृत बन ही नहीं सकती। तो इसके अंदर एकारांत, एकारांत का मतलब है जिसके पीछे ए आए वो एकारांत शब्द हैं। जैसे राम है, देव है, नर है, बालक है। ये जो शब्द रूप बनता है, जैसे राम का बनता है वैसे सभी का बनेगा, देव का भी, नर का भी, बालक का भी, जिसके पीछे ए है, इसको एकारांत बोलते हैं। इसी प्रकार से इसी में जैसे आ का रूप है लता, आकारांत। आकारांत में जैसे लता, माला, छात्रा, जिसके पीछे आ है वो आकारांत रूप है। इसी प्रकार से जिसके पीछे ई है, जैसे कवि, मति, छोटी ई। तो इसी प्रकार से ये उकारांत, पितरी, दात्री, मातृ आदि जो है ये हमारा शब्द रूप है। इसी से संस्कृत बनती है। बाण के द्वारा तो आप बाणेन करेंगे, क्या करेंगे? बाणेन, अदरवाइज तो सब गलत हो जाएगा। तो इसके महत्व को आप समझें कि आप हिंदी से भी संस्कृत बना रहे हैं तो बड़ा ध्यान से बनाने पड़ेगी, या संस्कृत से भी हिंदी समझ रहे हैं तो उसको बड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। ये मैंने शब्द रूप के बारे में बताई। अगर हमें शब्द रूप की जानकारी ठीक से नहीं है तो संस्कृत चल ही नहीं सकती। अब दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है धातु रूप। जो धातु रूप है ये संस्कृत में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जैसे लट लकार है, लंग लकार है, लोट लकार है, विधि लिंग है आदि के बारे में, और जो है लिट के बारे में। जो लट लकार है वो वर्तमान को शो करता है। जैसे दृश्य है, दृश्य से बना पश्य, तो पश्यति, पश्यते, पश्यन्ति, ये आपका प्रथम पुरुष है। पश्यति, पश्यते, पश्यन्ति। इसका मतलब ये है कि जैसे वह देखता है, स पश्यति, वे दो देखते हैं, तौ पश्यत, और वे सब देखते हैं, ते तौ। तो इस प्रकार से पश्यन्ति आएगा, तौ ते पश्यन्ति। और इसी प्रकार मध्य पुरुष में त्वम युवाम युवम, त्वम पश्यसि, तुम देखते हो, युवाम पश्यत, तुम दो देखते हो, और पश्यत। उत्तम पुरुष में अहम पश्यामि, मैं देखता हूँ, आवाम पश्यामे, हम दो देखते हैं, वयम पश्यामे, हम सब देखते हैं। ये जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर से बताया, पहला थर्ड पर्सन है, दूसरा सेकंड पर्सन है,
और उत्तम पुरुष जो है वो फर्स्ट पर्सन है जो अपने बारे में बात करता है। अब अगर आप प्रसिद्धि की बात करेंगे तो आपको श लगाना पड़ेगा, वह श तऊ ते, श प्रसिद्धि तऊ पश्यत ते पश्यन्ति, त्वम युवाम यूयम, त्वम पश्यसि युवाम पश्यत यूयम पश्यत, अहम पश्यामि आवाम पश्यत और वयम पश्याम। ये मैंने इसलिए बताई कि अगर इससे में गलती हो जाएगी ना तो सारा ही हमारा संस्कृत गलत हो जाएगी। और इसके बारे में जैसे लट लकार की बात कर रहे हैं, ये वर्तमान को शो करता है, और जो लिट है वो भविष्य काल को शो करता है। इसको शो करता है लिट को भविष्य के बारे में। इसमें शैती लगता है, जैसे दृश्य से बना पश्य, परंतु वहाँ पर पश्य नहीं लगेगा, दृश्य का ही बनाना पड़ेगा। द्रक्षति द्रक्षते द्रक्षन्ति, द्रक्षति वह पढ़ेगा, जो वह देखेगा, वे दो देखेंगे, वे सब देखेंगे, तो इसमें दृष्टि लगेगा। और ये जो लिट है वो हमारे भविष्य काल को शो करता है। इसी प्रकार से जो लंग लकार है वो लंग लकार भूतकाल को शो करता है। और इससे सबसे पहले ए लगता है, ए पश्यत तय ताम अन विसर्ग तम तय, मैं आम, तो इससे पहले ए लगता है, ए पश्यत, ए पश्यताम, ए पश्यन। उसने देखा, उन दो ने देखा, उन सब ने देखा। इस प्रकार से जो लोट लकार है, तू ताम अंतु काटा तम तय आनी आवे आमे, ये जो लोट लकार है ये आज्ञावाचक, जाएं खाएं पिएं, ये लोट लकार। और विधिलिंग भी आज्ञावाचक है, पश्येत इत इताम इयु, ई इतम इत, इयम इव इम। तो इस प्रकार से विधिलिंग ये पांचों जो है, और एक परस्मयी पद होता है, एक आत्मेनी पद होता है। ये परस्मयी पद के हैं। आत्मेनी पद में ते अंते से इते ध्वे, वो आत्मेनी पद में आते हैं, कुछ के आत्मेनी पद में भी आते हैं। तो इस प्रकार से हमने धातु रूप के बारे में बात की संस्कृत में। तो धातु रूप का और शब्द रूप का बड़ा भारी महत्व है। और संस्कृत के अंदर आपने जैसे संधि का बहुत महत्व है। संधि वही है जैसे स्वर संधि है, व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है, जैसे हमने हिंदी में पढ़ी थी। तो संधि का बड़ा भारी महत्व है। इसमें गिनती का भारी गिनती के भी आनी चाहिए हमारे को। और इसी प्रकार से समास का भी बड़ा भारी इसमें महत्व है। और समय के बारे में जैसे मान लो 7 बजे हैं तो सप्तवादनम, और 7:15 बजे हैं तो सपाद सप्तवादनम, सवा के लिए सपाद आएगा। और हाथ 7:30, तो इसमें सार्ध सप्तवादनम, और कोने में पादोना अष्टवादनम, 7:45। ये समय के बारे में है। इसी प्रकार इसमें जो है उपसर्ग और प्रत्यय, इसे प्रत्यय लगते हैं बाद में, इसमें बाद में प्रत्यय लगते हैं। और इसी में जैसे आपने पर्यायवाची शब्द है, जैसे पृथ्वी, जैसे हमने हिंदी में करे थे, धरा है, भूमि है, भू है, धारणी है, पृथ्वी है, विपरीतार्थक शब्द है। और इसी प्रकार से जो प्रत्यय जो लगते हैं बाद में लगते हैं, जैसे हिंदी में प्रत्यय लगाया था बालिका, तो ईका प्रत्यय बन गया। इसी प्रकार धातु से जो आगे जोड़ते हैं टी टैन टी वगैरह, ये प्रत्यय होते हैं जो बाद में जुड़ते हैं। और उपसर्ग जो होते हैं वो पहले जुड़ते हैं, उपसर्ग जो होते हैं। और संस्कृत की बुक के अंदर जो टेक्स्ट बुकें हैं उसके अंदर कुछ पाठ दिए हैं, कुछ श्लोक दिए हैं, उनका बड़ा भारी महत्व है। सबसे पहले हमें संस्कृत से हिंदी आनी चाहिए, भाई उस श्लोक का मतलब क्या है। द्वितीय में शब्दार्थ का बड़ा भारी महत्व है, तो उसके पीछे शब्दार्थ दे रखे हैं वो हमें जरूर आने चाहिए।
और तीसरा जो है उसके अंदर अभ्यास के प्रश्न हैं, कोई खाली स्थान भरना है, कोई प्रश्नों के उत्तर देने हैं, कोई प्रश्न बनाने हैं। ये जो अभ्यास के जो प्रश्न हैं इसमें बहुत गलतियां होती हैं। इन गलतियों में ना हो तो हमें बेशक अपनी हेल्प से भी हेल्प ले लेनी चाहिए जिससे वो गलती ना हो। कई बार अध्यापक से भी कोई गलती हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस प्रकार से अभ्यास के करने के लिए और श्लोकों में आपको 2-4 श्लोक ज़बानी भी याद कर देने चाहिए। कई बार ज़बानी श्लोक लिखने आ जाते हैं, वो किताब से आपको याद कर लेने चाहिए और श्लोकों के अर्थ हैं। तो इस प्रकार से सारी बातें संस्कृत के बारे में जो महत्वपूर्ण जो बात थी वो मैंने जो बताई है वो शब्द रूप है और धातु रूप है। आज संस्कृत के बारे में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी आगे और बात करेंगे। शुक्रिया।